Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 32। इससे पहले मैंने 31 लेक्चर अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखिए, फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। साइंस किसको कहते हैं? साइंस जो है ना ये लैटिन वर्ड से लिया है और लैटिन वर्ड जो है ना वो है साइंस या विच मीन्स नॉलेज। हम सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं कि द स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। जब हम वर्ड को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ना चाहते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। टेक्नोलॉजी जो है ना ये टेक्निक से लिया है, मेथड। सोसाइटी कहते हैं माशरा। अब आपके बुक में कुछ असाइनमेंट दिया है, आप कोशिश करें कि ये असाइनमेंट सॉल्व करें और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट क्या है। आपके बुक में फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि हमारे पास जो नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स का मकसद क्या होता है? नेशनल पार्क का मकसद ये होता है कि ये कंजर्व करता है, महफूज करता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। नेशनल पार्क का मकसद ये है कि ये एक एरिया का बायोडाइवर्सिटी महफूज रखता है। और आपको पता है पाकिस्तान में जो टोटल नेशनल पार्क है वो है 29। और आपको पता है नेशनल पार्क में कौन कौन सी चीजों को मना किया जाता है। नंबर 1, पहला जो है ना नेशनल पार्क में हंटिंग मना होता है। दूसरा पोल्यूटिंग वाटर, आप क्लीनिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी आप लैंड को साफ नहीं कर सकते काश्तकारी के लिए, काश्त के लिए। दूसरा जो है ना हमारे पास है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, आप तबाह नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के जंगली लाइफ जो है ना वो आप तबाह नहीं कर सकते हैं और ये जो है बैन होते हैं इस एरिया में। दूसरा हावेवर दे आर एसेसेबल। एसेसेबल से मुराद क्या हो सकता है? यानी पब्लिक लोग जो है ना इसमें से आ सकते हैं, यानी लोग इनमें से आ सकते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल वो लोग जो आम लोग हैं वो इस पार्क में आ सकते हैं। किसके लिए? रिसर्च के लिए। रिसर्च का मतलब है वो सर्च कर सकता है। दूसरा एजुकेशन पर्पस के लिए, रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आ सकता है। कि आपने 100 वर्ड्स लिखना है किस चीज के ऊपर? जो पाकिस्तान में नेशनल पार्क है, आपने एक नेशनल पार्क चूज करे और उसके ऊपर लेके, और तो आपने कॉलम में क्या बताना है? आपने ये बताना है कि उस नेशनल पार्क में कौन से ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म का उस एरिया का फायदा क्या है और उस ऑर्गेनिज्म का पाकिस्तान का क्या फायदा है, वो आपने इस एसे में जरूर लिखना है। अच्छा, दूसरा हमारे जो बुक में लिखा है इनिशिएटिंग कहते हैं स्टार्टिंग और प्लानिंग का मतलब है ड्राइंग करना। आपने क्या करना है? एवेल्युएट कहते हैं एसेस का मतलब जज करना। ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट, आपने एक इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े वगैरह है उसका आपने एक ग्राफ जो है ना एग्जामाइन करना है, जज करना है। और क्या करना है आपने? विच इज एंडेंजर, जो वो एंडेंजर होता है किस चीज की वजह से? ड्यू टू एक्सेसिव मीन ज्यादा यूज ऑफ व्हाट? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मीन दोस केमिकल विच किल इंसेक्ट, वो केमिकल जो इंसेक्ट को किल करते हैं उसको यानी इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। एंड एंट्रप का मतलब एक्सप्लेन करना है। आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है द रीजन फॉर इट्स एंडेंजर स्टेटस। आपने ये बताना है कि ये क्यों एंडेंजर हुए, आपने उसके रीजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्राइब वेज एंड विच सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। आपने ये बताना है वो मुख्तलिफ तरीके बताओ जिसमें से एक माशरे को फायदा होता है बायोडाइवर्सिटी से, तो आपने ये लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द रीजन हाउ एनिमल स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड। आपने ये बताना है कि हमारे पास जो एनिमल स्पीशीज है वो किस तरह एंडेंजर हो जाता है, खासकर किसकी एक्टिविटी की वजह से? इंसान की एक्टिविटी की वजह से। और आपके बुक में 2 एनिमल दिया है, एक है होबारा बस्टर और दूसरा का नाम है ब्लाइंड और मार्को पोलो शिपो। कि ये क्यों एंडेंजर हुआ, इसकी रीजन क्या है, क्यों जो है ना ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये एंडेंजर हुए, तो आपने इसकी रीजन जो है ना वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो आएगा वो है एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर।